मुद्दा बहुत गंभीर है। एक शेर है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। क्या बात है, क्या बात है। ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि हम एपोर्शनिंग ऑफ डिस्क्रेडिट और ब्लेम टू वन सेक्शन, दिस विल नॉट वर्क। हम किसी एक को कह दे कि गलत है, उससे होगा नहीं। दरअसल हम मानव की सीमा है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, सभ्यता के 3,500 के साल के बाद हमने कुछ संस्थाएं बनाई और वर्ल्ड पीस और मानव फिलैंथ्रोपी सब कुछ किया, लेकिन अंदर जो हमारे है पशु, वो निकल के अक्सर बाहर आ जाता है इंटरेस्ट जब आते हैं, और खास करके सर्वाइवल इंटरेस्ट जब आते हैं, और तब हम पशु से भी ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। आप देखिए, कल लैंसेट की रिपोर्ट आई कि कोरोना की रिपोर्ट तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना में करीब 5 करोड़ लोग दुनिया से चले गए, और यही नहीं हुआ, करीब 70 लाख लोग बेघर हो, अनाथ हो गए, और बच्चे अनाथ हो गए, 70 लाख पूरी दुनिया में। उसमें भारत से 19 लाख हैं बच्चे, लेकिन भारत सरकार के नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो 19,000 बच्चे हैं टोटल, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं बनाया सरकार ने। लेकिन लैंसेट चीख चीख के कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा 19 लाख बच्चे अनाथ हुए, टोटल 60 लाख से ज्यादा हुए। एक दुनिया में एक अदृश्य वायरस ने 5 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया, और लगभग 70 लाख बच्चे यतीम हो गए। इसके बावजूद हम अभी बंदूक चला रहे हैं, बंदूक से मारने जा रहे हैं। अरे छोड़ दो, ऐसे ही मर जाओगे। कोरोना के बाद अब ये सोचते कि नश्वरता जीवन का कितना सामने नजर आया आपको, कि देखते देखते हमारे मित्र सारे चले गए दुनिया से, तमाम मित्र ऐसे चले गए, इसके बाद भी हम बंदूक लेके, और यह ऐलान किया है, चीख चीख का ऐलान हो रहा है कि नहीं, अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी न्यूक्लियर वॉर। ये फिर से एक बार आगाह किया है, और सारे न्यूक्लियर टिप्ड वेपन्स, न्यूक्लियर आर्सेनल सारे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। हम उस मुहाने पे खड़े हैं जहां से दुनिया फानी हो जाएगी, जहां से दुनिया खत्म हो जाएगी। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, कोई कोई उसमें दूरी नहीं है कि हो सकता है कल परसों आने वाले कुछ दिनों में हम सब इस चपेट में आ जाएं। पर इसको गौर से देखिए, हुआ क्या था। हम कभी सीखते हैं क्या? जब 1945 में यूएनओ बना, अभी बना ही था, उसके लिए जमीन भी नहीं थी, उसके लिए पैसे भी नहीं थे, तमाम दिक्कतें थी, जमीन मुश्किल तमाम कहीं कहीं मिली। अमेरिका ने थोड़ी सी जमीन दी, उस पर वो स्ट्रक्चर एक खड़ा हुआ, उसके पहले एक बिल्डिंग दी थी। उसके 3 साल में ही ब्रुसेल संधि होती है, ब्रुसेल ट्रीटी होता है, और रशिया के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ एक ग्रुप बनता है जो कि एक दूसरे की मदद करेगा। उसी समय एक मार्शल थ्योरी आती है, और वो कहती है साहब इनको इकोनॉमिक और हर तरह की मदद दी जाएगी। रशिया ने कहा कि नहीं, ये तो तरीका गलत है। और उसके बाद आप देखेंगे कि नाटो का जन्म 1948 में होता है। उसका सिद्धांत क्या है, जो 1950 में उजागर हुआ? हमारे मेंबर के साथ कोई भी अगर छेड़खानी होती, ये सेक्शन 5 है नाटो के, उसका ये आर्टिकल 5 है, हमारे मेंबर के साथ 5 है या 3 है, मुझे कंफ्यूजन है। उसमें कहा गया है कि अगर हमारे मेंबर के साथ कोई भी ऊपर हमला होता है, तो वो हम सब के ऊपर हमला माना जाएगा। अगला थ्योरी था कि और इसमें हम न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुछ दिन आगे बढ़ा तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की बात हुई। जरा देखिए वर्ल्ड किस तरह से बदलने लगा। एक यूएनओ, तुमने इतना बड़ा डिसास्टर देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद भी तुम नहीं समझ पाए। और आपने ये चेतावनी दी नाटो ने कि हमारे मेंबर्स पे कुछ हुआ तो हम न्यूक्लियर वॉर तक जा सकते हैं। जाहिर है जब ये सब हो रहा था तो रूस रशियन ब्लॉक ने या सोवियत ब्लॉक ने वार्सा पैक्ट किया, वो अपना एक काउंटर प्रोसेस तैयार कर रहा था। हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं इसमें होता यह है कि इसके दो कंपोनेंट हैं। इमीडिएट गलती कौन कर रहा है? आपने मुझे थप्पड़ मारा, जिसने भी देखा कहा ये तो बड़ा गलत किया आपने थप्पड़ मारा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैंने धीरे से आपको एक बड़ी गंदी सी गाली दी, क्योंकि वो हमने दिया, आपने सुना। तो जब हम डिस्क्रेडिट अपोर्शन करें तो उसके बैकड्रॉप में जाना होगा। आज जब हम रूस को गलत कह रहे हैं तो हमें वो हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि हुआ क्या था। जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ और उसके बाद ये कंट्रीज अपने अलग हुई तमाम, उसमें तो नाटो को, अमेरिकन फोर्सेस को और वेस्टर्न ब्लॉक को एक मौका मिला कि किसी तरह अब इसको शेकल इनटू सबमिशन कहते हैं, कि अब इसको ऐसे कर दो कि ये हमेशा के लिए झुक जाए। और आपने देखा होगा कि 10 वर्षों में करीब 12 नए मेंबर जो इस साइड के थे, बाल्टिक स्टेट के थे, पोलैंड था, रोमानिया था, इन लोगों को मेंबर बनाया गया जो रशियन ब्लॉक से निकल के बाहर आए थे। और मेंबर ही नहीं बनाया गया, हथियार तैनात किया गया। अब आप गौर कीजिएगा, जब क्यूबा में अमेरिका ने मिसाइल तैनात किया तो रशिया ने तैनात किया तो अमेरिका ने हंगामा कर दिया, और इतना बड़ा हंगामा किया कि वो मिसाइल वापस करने पड़े। लेकिन आप ठीक रूस के बगल में हर देश में नाटो के मेंबर के रूप में आप आर्सेनल तैयार करते हैं, तैनात करते हैं, मिसाइल्स तैनात करते हैं, न्यूक्लियर टिप मिसाइल तैनात करते हैं और रशिया को घेर लेते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि 2014 में अमेरिकन वो स्कॉलर हैं जो कि पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था और उस लेख का मजमून बड़ा अच्छा है, वो मैं चाहता हूं कि आपके व्यूवर्स भी सुने। मैंसमैन उनका नाम था। उन्होंने लिखा, यूएस एंड यूरोपियन लीडर्स हैव blundered in attempting to turn Ukraine into a Western stronghold on Russia's border. आगे लिखा, should the US and its European allies continue to exacerbate, मतलब अगर ये रफ्तार तेज करते हैं, अगर ये अमेरिका और इसके यूरोपियन एलाइज इस रफ्तार को रूस को घेरने के लिए यूक्रेन को अपना एक वो बनाना, अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, हॉस्टिलिटीज विद रशिया एंड डिवास्टेटिंग यूक्रेन इन द प्रोसेस, everyone would come out of this chaos a loser। मतलब उसने वर्ल्ड वार के स्पष्ट संकेत दे दिए थे। 2014 का ये लेख है और ये बड़ा रशियन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था। उसने कहा कि जो आप 14 में कर रहे हैं ये आपको पूरी दुनिया को लपेट लेगा और हर आदमी इसमें लूजर होगा। ये 14 की बात है। और 14 में जब ये सिलसिला चल रहा था, उसके बाद यूएस मिलिट्री आर्मी स्कूल का जो वो प्रोफेसर था, उसका भी यही कहना था, जॉन हिल्सन ऑफ यूएस आर्मी कॉलेज, द यूएस वुड डू वेल टू डील to deal with the sovereignty of Ukraine and Russia, Russian ये मैं कुछ मेरे ख्याल से राइटिंग में मेरे वो है, मैंने जॉट डाउन किया था। उसने भी कहा है कि ये यूक्रेन का ना करें, ये जो आप कर रहे हैं इसको बंद कर दें। अब जरा सा आप रूस की तरफ खड़े हो जाइए। यूक्रेन का जो आप ये हिस्ट्री देख रहे हैं, ये बड़ी अजीब हिस्ट्री है। क्रीमिया 2014 में यूक्रेन ने आजाद किया, उसको ले लिया। आप ताज्जुब करेंगे कि 18वीं सदी में क्रीमिया
रूस का था। क्रुश्चेव ने उसे 1992 में यूक्रेन को गिफ्ट किया था, क्रीमिया को यूक्रेन को गिफ्ट किया था। लेकिन जब ये क्रीमिया और यूक्रेन ये जब देखा कि नाटो के ये शिकंजे में आ जाएगा, तो क्रीमिया को उन्होंने फिर से आजाद कराया। ये हिस्ट्री है। अगर हमें ये नहीं मालूम है तो यूक्रेन की प्रॉब्लम को और रशिया की प्रॉब्लम को हम नहीं समझ पाएंगे। तो नतीजा ये हुआ कि जब आप बैकवर्ड प्रोजेक्शन, तर्कशास्त्र की एक गलती होती है कि हमें जहां तक मालूम होता है और हमें सूट करता है हम वही तक का, इसको कहते हैं लॉजिकल फैलेसी, बैकवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ लॉजिकल प्रेमाइसिस, कि आपने पीछे कहां तक ले गए। बाबर को आपने, बस 1 मिनट और लूंगा, बाबर को आप आरोप लगाएंगे, साहब पहले कहेंगे कि साहब देखिए ये मुसलमान उस दिन आए थे और बाबरी मस्जिद पे नमाज पढ़ रहे, बड़ा गलत कर रहे हैं। उसके बाद अब इसको बाबर तक ले जाएंगे, उसके पहले की नहीं देखेंगे। तो ये बैकवर्ड प्रोजेक्शन, यहाँ पे आप रूस को आज कहेंगे, बहुत गलत कहेंगे कि रूस पूरी दुनिया के लिए खतरा हो गया है, लेकिन रूस को आपने जिस तरह उसके अस्तित्व को चैलेंज किया है, उसके एग्जिस्टेंस को इस समय आपने चारों तरफ से घेर लिया है। और अमेरिकन ब्लॉक इसका एक्सपर्ट होता है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया में फैलाए। जो अभी कह रहे थे संतोष जी और विनोद जी ने भी कहा, ये हम लोग के पास जो फैक्ट आ रहे हैं वो हाईली जॉन्डिस्ड फैक्ट हैं और वो अमेरिकन ब्लॉक से आ रहे हैं। रूस ने ये कर दिया, रूस ने वो कर दिया, क्योंकि रूस के पास वो प्रोसेस नहीं है जो कि वो सच बता पाए। तो मुझे लगता है थोड़ा डिस्पैशनेट होके जब इसको देखेंगे तो इसमें अमेरिकन ब्लॉक ने इनिशिएट किया। और इनिशिएट की बात नहीं है, अगर आप किसी को, जैसे दिल्ली वाला उदाहरण दिया, दरअसल यही हुआ है कि आपको तमाम बार आगाह किया, वर्ल्ड बॉडीज ने किया कि आप ये ना करिए जो आप यूक्रेन में कर रहे हैं, चाहे वो बाल्टिक स्टेट में जो कर रहे हैं। लेकिन आपने लगातार पोलैंड, रोमानिया से लेके सब जगह इनको एक नंबर बनाया और सब जगह आपने ये युद्ध का ये बिगुल खींचा। तो मुझे लगता है कि अगर दोष है पोर्शन करना है, एक तो आदमी छोटा है, आदमी अपने अस्तित्व को खुद ही खत्म कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको छोड़ भी दें तो इस समय जो गलती है वो प्योरली अमेरिकन ब्लॉक की है, वेस्टर्न पावर्स की है। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो नेचुरली काउंटर होगा। और काउंटर में एक चीज हम आपके व्यूअर्स को और बता दें, हम रूस को कैसे छोड़ें। यही अमेरिका जब बांग्लादेश का वार चल रहा था तो इसने 7th फ्रिगेट भेजी थी, 7th फ्लीट भेजी थी। और वो तो कहिए कि 2 दिन पहले रसा ने अपना सबमरीन का धीरे से, जैसे ही वो 7th फ्लीट आई तो धीरे से अपना जो उसका वो होता है कौन सा स्कोप, उसको ऊपर जब समुद्र में दिखाई दिया तब 7th फ्लीट ने मैसेज दिया फ्रांस को कि अरे साहब ये तो अंदर पहले से घुसा हुआ है, सबमरीन रशियन बैठा हुआ है, न्यूक्लियर टीम, तब जाके 7th फ्लीट भागी है, वरना हमें बर्बाद कर देती। तो हम उस एहसान को कैसे भूल सकते हैं। ये मेरे ख्याल से ये सब कहने चाहिए।